तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे फ़िल्टर के बारे में। फ़िल्टर का मतलब होता है शोधक, जो किसी चीज़ को क्या करता है, शोधक करने का काम करता है, यानी प्यूरीफाई करता है एक तरह से। तो हमने देखा था कि रेक्टिफायर से जो हमारा था वो प्योर डीसी हमें नहीं प्राप्त हो रहा था, पल्सेटिंग डीसी था। पल्सेटिंग डीसी का मतलब कैसे, ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे, है ना। और शुद्ध डीसी का मतलब होता है, प्योर डीसी का मतलब होता है एकदम सीधे, स्ट्रेट। परिभाषा तो वही भी होती है ना, कि जो सीधे चलती है एकदम सीधी, वही तो है डीसी अपनी। तो पल्सेटिंग डीसी को डीसी में, यानी प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है। एक फ़िल्टर युक्ति होती है जिसमें पैसिव कंपोनेंट होते हैं, जिनकी सहायता से क्या किया जाता है, अशुद्धि को हटा दिया जाता है। जो भी उसमें रिपल फ्रीक्वेंसी होती है उसको हटा दिया जाता है। तो देख लेते हैं काम क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले प्योर डीसी देने का काम करेगा, है ना। इसका काम ही है कि डीसी सप्लाई देगा, लेकिन कौन सी डीसी सप्लाई देगा, तो प्योर देगा। रिपल को ख़त्म करने का काम करेगा। रिपल मतलब क्या होता है, जो झिमझिमाहट, ऐसे ऐसे, है ना। तो रिपल फ्रीक्वेंसी को ख़त्म करने का काम करेगा। फ़िल्टर में पैसिव कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। फ़िल्टर में जो होता है पैसिव कंपोनेंट होते हैं। और पैसिव कंपोनेंट की बात करेंगे तो इंडक्टर हो जाएगा L, कैपेसिटर हो जाएगा C और रेजिस्टेंस हो जाएगा R। इन तीनों अपने पैसिव कंपोनेंट होते हैं, जिनका उपयोग करके फ़िल्टर को बनाया जाता है। तो फ़िल्टर में दो कंडीशन लगता है कि अगर इंडक्टर का उपयोग करते हैं तो ये फार्मूला का उपयोग करेंगे, या कैपेसिटर का उपयोग करते हैं तो ये फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब इंडक्टर के अंदर का रेजिस्टेंस और ये होता है कैपेसिटर के अंदर का रेजिस्टेंस। तो एक्सल बराबर होता है 2πfL। ये आपने एसी थ्योरी में पढ़ रखा होगा। तो एक्सल बराबर होगा 2πfL। इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका इस रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सप्लाई उस तरफ से नहीं जा पाएगी, है ना। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, जीरो का मतलब होगा डीसी सप्लाई, तो ये क्या करेगा, डीसी सप्लाई को जान देगा, पर एसी को रोक देगा। क्योंकि एसी पे हर्ज होता है 50 हर्ज फ्रिक्वेंसी होती है, इसमें 0 हर्ज होती है डीसी में। तो डीसी को तो पास करेगा, लेकिन एसी को ब्लॉक कर देगा, एसी को क्या कर देगा, रोक देगा। तो अगर आप इंडक्टर का उपयोग करते हैं तो क्या कर देगा, एसी के जो आपके वो होंगे कंपोनेंट होंगे, एसी की जो उसमें मात्रा होगी डीसी में, उसको रोक देगा और डीसी को क्या कर देगा, जान देगा। जबकि डीसी में क्या होगा, तो डीसी कैपेसिटर में क्या होगा, तो कैपेसिटर के लिए ये फार्मूला होगा, XC बराबर होगा 1/2πfC। तो XC बराबर हो जाएगा 1/f। F का मान घटाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, और F का मान बढ़ाएंगे तो उसका मान घट जाएगा। तो ये क्या करेगा, डीसी को तो ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा, ये डीसी को रोक देगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो डीसी को ब्लॉक कर देगा, एसी को क्या कर देगा, पास कर देगा। और डीसी सप्लाई पे इन्फिनिटी ये रेजिस्टेंस दर्शाएगा, अनंत। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार ये दोनों काम करते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फिल्टर। तो टाइप्स ऑफ फिल्टर में हो जाएगा एक संरचना के आधार पे, मतलब उसकी बनावट कैसी है, उसमें L लगा है, C लगा है, या पाई लगी है, क्या कैसा प्रकार का है। और दूसरा होगा कार्य के अनुसार, मतलब लो पास है, हाई पास है, बैंड पास है, बैंड स्टॉप है, उसके आधार पे हो जाएगा। तो L का मतलब होगा इंडक्टर लगा होगा, और C का मतलब होगा कैपेसिटर लगा होगा, और LC का मतलब होगा कि दोनों सर्किट में कनेक्टेड है, और पाई का मतलब होगा कि दोनों तरफ C लगे हैं और बीच में अपना क्या लगा होगा, L लगा होगा।
लो पास, हाई पास और बैंड पास। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, इनकी डिटेल कलेक्ट करेंगे।